सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, इंडिया बहुत जल्द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है, ये सारी बात हमें डॉक्टर समझाते रहते हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमारे ही देश में डायबिटीज़ के मामले इतने ज़्यादा क्यों हैं बाकी देशों की तुलना में। इनफैक्ट अगर हम कहें कि आज की इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल हो चुका है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये मेन कारण हमारा जो है एक हमारा जो बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे कोई भी डायबिटीज़ जो है डायबिटीज़ होने की या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की काफ़ी संभावना ज़्यादा होती है दूसरे कंट्री के बनिस्बत में। आप अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो कि अगर एक चम्मच हम लोग चीनी खाते हैं तो हम में जो शुगर का जो रेज होता है वो जो जनरल अदर कंट्रीज़ के हिसाब से वो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है तो इसका कारण यही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बॉडी का जो कॉन्फिगरेशन होता है उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ने का ज़्यादा रहता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसे कि हम देखेंगे आपकी जो दुबले पतले भी लोग रहते हैं लेकिन उनकी जो विसरल ओबेसिटी है, जो पेट की मोटापा है वो ज़्यादा रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाने का कारण है। दूसरा जो हम लोग का जो खाने का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी हद तक जो चूँकि स्टेपल डाइट कार्बोहाइड्रेट है तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ होने की संभावना यहाँ ज़्यादा रहती है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि लोग पतले रहते हैं मगर पेट निकला रहता है तो वहाँ डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा है। मतलब कि जिन लोगों का बॉडी वेट नॉर्मल है लेकिन तोंद निकल गई है, इनमें डायबिटीज़ का खतरा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो विसरल ओबेसिटी जो होता है वो बहुत एक्टिव फैट होता है और जहाँ भी वो रहेगा वो इंसुलिन का रेसिस्टेंस वो बढ़ाता है, और उस कंडीशन में डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी हो जाना, कार्डियक प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ों को बढ़ाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि अपना वेट जो है वो कंस्टेंट रखें उसके लिए, और प्रॉपर अपना जो है नॉर्मल न्यूट्रिशनल डाइट को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ स्टाइल को जिए। जी तो डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि बॉडी वेट का डायबिटीज़ से क्या संबंध है। चूँकि हमारा जो बॉडी वेट होता है जिसको हम लोग BMI बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जो उस कंडीशन में हमारा जो ज़्यादा होता है BMI जो होता है वो इंडियंस का सबसे ज़्यादा होता है दूसरे कंट्री में। अगर आप दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, अगर एक आदमी का हाइट 5 फीट 8 इंच होता है, दोनों कंट्री में कंपेयर करते हैं, अगर वेट भी बराबर होता है लेकिन फिर भी जो इंडियंस का जो BMI होता है वो ज़्यादा होता है बशर्ते किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के बनिस्बत, और उसके चलते हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे कंट्री के। जी तो डॉक्टर साहब, इसे कंट्रोल करने का क्या तरीका है। इसका कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ के लिए और दूसरे भी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, दो ही चीज़ है। एक तो कि लाइफ स्टाइल मेंटेन करें हम लोग, तो लाइफ स्टाइल में दो चीज़ हो गया, एक तो फिजिकल एक्टिविटी है, तो फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 40 से 45 मिनट का वॉक जो है या कोई भी ब्रिस्क वॉकिंग हो या कोई भी एक्सरसाइज है उसे करना है। प्लस जो डाइट हमारा है, तो डाइट में स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा खाना थोड़ी देर की इंटरवल पे लें, तो उस कंडीशन में हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। तीसरा जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी काम कर रहा है दैट इज़ स्ट्रेस। आज के डेट में लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि इसके चलते भी शुगर का जो होता है वो लेवल काफ़ी जो है वो बढ़ रहा है और डायबिटीज़ कंट्रोल होने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। तो कम से कम स्ट्रेस लेवल को भी हम लोग कम कर सकते हैं आइदर एक्सरसाइज से और योगा से। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी जो है बहुत ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो शुगर सप्लीमेंट्स हो या फिर शुगर फ्री मिठाइयाँ जैसी चीज़ें हो, तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कितनी सही है। देखिए आज के डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं ये कह के कि शुगर फ्री है, इवन स्वीट्स बिक रहा है कि शुगर फ्री है, चावल बिक रहा है शुगर फ्री है, अ लॉट ऑफ थिंग्स शुगर फ्री, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुगर फ्री होने का मतलब कतई ये नहीं कि सिर्फ उसमें चीनी ना होना। अगर आप स्वीट्स खा रहे हैं और वो मेवे का खोआ का मिठाई बना हुआ है या तला हुआ चीज़ बना हुआ है या जैसे तिलकुट लोग खाते थे उसमें बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है, या जो भी प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं शुगर फ्री, वो सभी चीज़ ये कहने के लिए शुगर फ्री हैं लेकिन मोर और लेस वो शुगर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो काइंडली वैसे सभी चीज़ों का जो कि ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी